ये मैन मेड गॉड मेड तो छोड़ दिया वेद, अनेक तो इनका उद्धार कहाँ हो सकता है? गुरु जी बुलायो मुझे भी, तो घर पे आने के काबिल कहाँ रह जाता है इंसान? वो घर पे आने के काबिल नहीं हूँ, वो घर पे आने के काबिल। ये तो काम क्रोध मतलब गंगा माया था। ये आप लोग सुनो वेदों का ज्ञान, ये छुड़ाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। सिर्फ एक आचार्य वेदों का समावेश पुरुष मिल जाए, वो जब आपको वेद का ज्ञान देगा और हृदय से आप उसको यज्ञ करोगे, अग्निहोत्र करोगे, योगाभ्यास को बैठोगे, वेद सुनोगे, ये काम करोगे, ये जितनी बुराइयां सब विश्वानी, क्या विश्वानी देव परास हो गए, परे चले जाएंगे। इतनी भी बुराइयां, यद भद्रम तक न जो अच्छाइयां वो आपको आ जाएगी। आपको तो कुछ वेद मार्ग पकड़ना है, वेद का आचरण करना है, जैसे श्री राम ने किया। वेदज्ञ सर्वशास्त्रा तत्वज्ञ समाधिमान। श्री राम समाधिस्थ पुरुष थे, वेदों के ज्ञाता थे, तत्वज्ञ में ना रियलाइजेशन था उनके पास हर चीज का। वो पढ़ते पढ़ाते नहीं कि सिर्फ रियलाइजेशन था उनके पास। ऐसे कृष्ण महाराज गम का मारा हूँ, गम का सताया, गम का मारा हूँ, पूजा पाठ तो पूरे विश्व में है, हर मजहब पूजा पाठ कर रहा है। उनमें से किसी को शांति आ गई तो भाई मेरे से मिल ले, मैं भी देख लूंगा शांति आई कि नहीं। हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम, नहीं जहां भी गया। एक जगह अखबार में निकला है, कोई आए हैं योगी जन, ये प्रवचन करें, दिल्ली की बात में चला गया, उसने प्रवचन किया, समझ गया मैं साधु वाधु नहीं है। तो मैंने कहा जी ये जो आपने लास्ट में, तो ये जरा मुझे डिटेल में बताओ कि मेरे प्रश्न के उत्तर कैसे कहाँ से आया। तो आदमी से आया हूँ, तो जो मैंने सत्संग किया है ऐसा का ऐसा बोल के दिखा। मैंने बोल दिया, वो तो सारे ही सुन रहे। देखा अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, कहाँ दे सके, बात भी नहीं करी उसने, बस वहां सब हंसी मजाक की। तो साधु, अरे भाई वेद के बिना ज्ञान कैसे हो सकता है? जो मैंने आपको क्लियर किया थोड़ी देर पहले प्रवचन में कि ज्ञान तो वेद है और वेद ज्ञान है। ईश्वर यज्ञ से निकला, यज्ञ से है, और ईश्वर से यज्ञ निकला। ईश्वर ने यज्ञ का ज्ञान दिया वेदों में, जब यज्ञ करते हैं तो उसमें से ईश्वर आता है। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर हैज बीन मेंशन्ड बाय द गॉड इन हिज वेदा। ये लॉ, और उसने ये कहा, क्या कहा कि मेरे नियम कभी बदलते, तुमने नियम कैसे बदलते कर दिया? ईश्वर तो वेद से मिलता है और तुमने अपने नियम बना दिए, नहीं इस रास्ते से मिलता, उस रास्ते से मिलता, उस रास्ते से भी मिलता है। तो बताओ, ये आओ जरा बात करें कि आपकी वाणी में प्रेम है, भक्ति है, दूसरों के लिए मान है, श्रद्धा है, या कड़क के बोलते हो, तो क्रोध में बोलते हो, तो लड़ते हो, झगड़ते हो, सब देख लेंगे हम। ईश्वर तो ईश्वर है, निराकार, न सत्य
न तस्य प्रतिमा अस्ति। वेद कहता है उसको मापा नहीं जा सकता, उसकी प्रतिमा नहीं होती है। कहाँ कहाँ सपरिवार अकायम अस्नार्जन शुद्धम अकायम, उसके तो काया है ही नहीं। अरे सब जगह ओमनी प्रेजेंट, यही नहीं सुनते। अभी कितना वेद मैंने सुनाया, वो वेद नहीं सुनते। मैन मेड बात करते हैं, गॉड मेड नहीं करते। और जिनकी ये पूजा करते हैं हम लोग, राम की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, ये वेद के क्या था उनको बताओ। वो तो आज में प्रभु के नहीं, गीता में रामायण पढ़े करोड़ों ये भगवान राम कर गए, ये एक भी नहीं करते। कितना सुंदर वर्णन है भगवान राम का। ये उनको ऑर्डर हुआ कि अयोध्या की गद्दी पे आप बैठेंगे आज, मतलब कल। तो माता सीता और राम सीधे भागे महल में और बैठ के यज्ञ शुरू कर दिया। कितना सुंदर वर्णन है ये संस्कृत की पुस्तक में, जो उसी वक्त लिखी गई थी जब भगवान राम थे। और बड़ा यज्ञ किए। दूसरे दिन ऑर्डर हो गए कि नहीं, तुम्हें तो 14 साल वन में जाना। फिर गए भागे भागे आनंद से मुस्कुराते हुए, और फिर यज्ञ किया। बात बात में तो यज्ञ करते थे। और हम उनके जो शिष्य हैं, उनके जो पुजारी हैं, कभी भी यज्ञ नहीं करते। ये क्या बात हो? हम अंधे हो गए हैं, अज्ञानी हो गए हैं, नासमझ हो गए हैं कि जिस मार्ग पर हमारे भगवान चले हैं उस मार्ग को हमने छोड़ दिया। वो माता पिता गुरुओं की सेवा करते थे। उनका भाई भरत जब जंगल में पहुंचे तो भगवान राम ने पहले सीधा प्रश्न किया, हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न हैं, ठीक हैं? सबसे पहले फिर पूछा हमारे परम पिता दशरथ, वो सुखी हैं? वो तो जा चुके थे, उन्हें तो पता नहीं था श्री राम को। सबसे पहले गुरु ठीक है। अब सारा ही खत्म हो गया है ना। गम का मारा हूँ, गम का सताया, गम का मारा, गम का सताया, गम बहुत मुझको परेशान किया है, गम बहुत मुझको परेशान किया है। गम में इस हद तक बढ़ चुका हूँ, गम में इस हद तक बढ़ चुका हूँ, गम उठाने के काबिल नहीं हूँ, गम उठाने के काबिल नहीं हूँ। गुरु जी बुला लो मुझे भी, गुरु जी बुला लो मुझे भी, दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, दर पे आने के मुझको परवाह नहीं है ज़माना, मुझको परवाह नहीं है ज़माना। वो रूठ जाए तो रूठे खुशी से, रूठ जाए तो रूठे खुशी से। मुझको डर है ना तुम रूठ जाना, मुझको डर है ना तुम रूठ जाना। मैं मनाने के